नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में पीजीसीआईएल यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अप्रेंटिस की भर्ती के लिए गया नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि पीजीसीआईएल अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पीजीसीआईएल अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पीजीसीआईएल अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहेगा और पीजीसीआईएल अप्रेंटिस की आपकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको इसका एक ऑफिशियल लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है, पीजीसीआईएल अप्रेंटिस वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी पीजीसीआईएल ने आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक गुरुग्राम, फरीदाबाद, जम्मू, लखनऊ, पटना, कोलकाता, शिलोंग, भुवनेश्वर, नागपुर, बड़ोदरा, हैदराबाद और बेंगलुरु में पीजीसीआईएल ने क्या है अलग अलग ट्रेड में 1 वर्ष के ट्रेनिंग यानी अप्रेंटिस की भर्ती के लिए क्या है अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार पीजीसीआईएल ने स्नातक, डिप्लोमा और आईटीआई अप्रेंटिस के 1110 यानी 1110 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पीजीसीआईएल अप्रेंटिस वैकेंसी 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 21 जुलाई से 20 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम पीजीसीआईएल अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और इसका सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में क्या विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। यानी जो अभी पीजीसीआईएल ने क्या है अप्रेंटिस की भर्ती निकाली है, ये एक बहुत अच्छी भर्ती है और इसमें क्या है बहुत ज़्यादा पोस्ट है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। बात करते हैं पीजीसीआईएल अप्रेंटिस की वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो रीजन वाइज आपकी वैकेंसी डिटेल है। कॉर्पोरेट सेंटर गुरुग्राम के लिए क्या 44 पोस्ट है। नॉर्दर्न रीजन जिसमें फर्स्ट है उसमें फरीदाबाद के अंडर क्या है 134 पोस्ट है। नॉर्दर्न रीजन सेकंड जम्मू में 83 पोस्ट है। नॉर्दर्न रीजन थर्ड में लखनऊ में 96 पोस्ट है। ईस्टर्न रीजन फर्स्ट पटना में 82 पोस्ट है। ईस्टर्न रीजन सेकंड कोलकाता में 74 पोस्ट है। नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन शिलोंग में 127 पोस्ट है। ओडिशा प्रोजेक्ट भुवनेश्वर में 53 पोस्ट है। वेस्टर्न रीजन फर्स्ट नागपुर में 112 पोस्ट है। वेस्टर्न रीजन सेकंड वडोदरा में 115 पोस्ट है। इसके अलावा साउथर्न रीजन की अगर बात करें तो हैदराबाद में क्या है 76 पोस्ट है फर्स्ट में अगर बात करें। सेकंड में बेंगलोर के अंतर्गत आपकी 114 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 1110 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो बात करते हैं पीजीसीआईएल अप्रेंटिस के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आईटीआई यानी इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें अप्रेंटिस की तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल फुल टाइम कोर्स आपके पास किया, अगर आपने किया है यानी आईटीआई कर रखी है इलेक्ट्रिकल से तो आप आईटीआई अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए अगर बात करें तो फुल टाइम 3 साल का कोर्स आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यानी अगर आपने फुल टाइम यानी 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का अगर आपने इसके लिए कोर्स कर रखा है तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए आप अप्लाई कर सकोगे। बात करते हैं डिप्लोमा सिविल के लिए। तो डिप्लोमा सिविल के लिए अगर बात करें तो फुल टाइम यानी 3 साल का कोर्स क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का तो आप डिप्लोमा सिविल के लिए अप्लाई कर सकोगे। ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए अगर बात करें तो फुल टाइम 4 साल का कोर्स क्या होना चाहिए, बीई, बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगर आपने बी या फिर बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग कर रखी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए क्या अप्लाई कर सकोगे। बात करते हैं ग्रेजुएट सिविल के लिए। तो ग्रेजुएट सिविल के लिए अगर बात करें तो फुल टाइम का कोर्स क्या होना चाहिए आपके पास 4 साल का, बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन
सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी, बीटेक या फिर बी कर रखी है तो आप ग्रेजुएट सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपने 4 साल का कोर्स कर रखा है। ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? फुल टाइम यानी 4 साल का कोर्स होना चाहिए बीटेक और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो आप क्या है ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस के लिए। तो ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस के लिए अगर बात करें तो आपके पास फुल टाइम यानी 4 साल का कोर्स होना चाहिए बीटेक या फिर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए आप अगर आपने ये चीज़ कर रखी है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, तो आप क्या है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अगर बात करते हैं कि एचआर एग्जीक्यूटिव जो कि पेरोल एंड एम्प्लॉय डाटा मैनेजमेंट के लिए अगर बात करें तो आपके पास क्या है एमबीए होना चाहिए या फिर एमएसडब्ल्यू या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या फिर पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रीजन में 2 साल का आपके पास क्या फुल टाइम का कोर्स अगर आपने किया है तो आप एचआर एग्जीक्यूटिव या फिर पेरोल एंड एम्प्लॉय डाटा मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकोगे। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो आपकी आयु वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी आयु है वो बताई नहीं है, यानी आपको मैक्सिमम आपकी आयु कितनी भी हो सकती है लेकिन आपकी आयु है वो कम से कम 18 वर्ष होनी जरूरी है। अब बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो पीजीसीआईएल का अप्रेंटिस का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो क्या है 21 जुलाई 2021। अगर बात करें पीजीसीआईएल अप्रेंटिस की जो रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है वो क्या आपकी 20 अगस्त, यानी 20 अगस्त से पहले आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका क्या है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि पीजीसीआईएल का आपका अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। पीजीसीआईएल अप्रेंटिस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग संबंधित ट्रेड पर लागू निर्धारित योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर की जाएगी। यानी अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है या फिर कोई डिप्लोमा कर रखा है या फिर आईटीआई कर रखी है उस सर्टिफिकेट में आपके कितने प्रतिशत अंक है उसके आधार पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग है वो की जाएगी। फिर शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से सूचित किया जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जब आप फॉर्म अप्लाई करो तो आप अपनी वैध ईमेल आईडी और जो आपका खुद का समय का नंबर है फोन नंबर वही आपको क्या है फॉर्म में डालना है, ताकि आगे जब भी आपके साथ कम्युनिकेट हो पीजीसीआईएल का तो आपको क्या डायरेक्ट आपके साथ कम्युनिकेट हो सके। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोई टीएडीए का भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी आपको 3 चरण होंगे। पहला कि आपकी छंटनी होगी जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद आपको क्या सूचित किया जाएगा ईमेल आईडी के माध्यम से। फिर जो शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार हैं उनको क्या है सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा दस्तावेजों के साथ। तो इसलिए क्या है अपने दस्तावेज है वो अभी से तैयार रखें, जब भी आपका क्या बुलावा है तो आपके पूर्ण दस्तावेज के साथ हाजिर हो सको। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो पीजीसीआईएल अप्रेंटिस सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आईटीआई अप्रेंटिस के बारे में बात करते हैं। यानी पीजीसीआईएल आईटीआई अप्रेंटिस की सैलरी आपकी क्या रहेगी तो 11,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको क्या सैलरी दी जाएगी। बात करते हैं पीजीसीआईएल डिप्लोमा अप्रेंटिस सैलरी के बारे में। तो पीजीसीआईएल अप्रेंटिस डिप्लोमा यानी डिप्लोमा अप्रेंटिस की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो 12,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। बात करें पीजीसीआईएल ग्रेजुएट अप्रेंटिस की सैलरी के बारे में तो 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। अगर बात करें पीजीसीआईएल एचआर एग्जीक्यूटिव अप्रेंटिस सैलरी के बारे में तो आपकी सैलरी वो 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाएगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में पीजीसीआईएल ने अप्रेंटिस की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये पीजीसीआईएल की लेटेस्ट वैकेंसी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म वो जरूर अप्लाई करना है। और साथ में हमने डिस्कस किया कि पीजीसीआईएल अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पीजीसीआईएल अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पीजीसीआईएल अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहेगा, पीजीसीआईएल अप्रेंटिस का
जो वेतन या सैलरी है वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, जो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने जो आपको जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।